याद करो। एक आचार्य ने ऐसा कहा है, कावलोगी राधे रानी हमारी खबरिया, कावलोगी राधे रानी हमारी खबरिया, कावलोगी राधे रानी हमारी खबरिया। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहने का तात्पर्य है, मन वास्तविक ज्ञान हो जाए तो निश्चित करके हम सही मार्ग पर चलने लगते हैं या चलना चाहिए। इसीलिए निश्चित करके परम धर्म को हम सब जाने। धर्म का फल है मोक्ष, धर्मस्य अपोर्गस्य नाथार्थ योपकल्पते।
अगर मनुष्य का शरीर मिला है तो क्यों मिला है? धर्म को करने के लिए, एक तत्व को जानने के लिए। वह तत्व क्या है? अरे उसी तत्व को कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तत्व और कोई नहीं, एक ही तत्व है। वही परमात्मा निर्गुण निराकार है, वही परमात्मा सगुण निराकार है, और वही भगवान सगुण साकार है। प्रत्येक चीज के तीन पहलू हैं, आप देखेंगे इस मानव जीवन में भी देखें। कोई कहते भगवान का कोई आकार नहीं होता, आकार है, बिना आकार का कोई नहीं। भगवान सूर्य को देखें, प्रातः काल आप देखते हैं, वे हैं क्या? सगुण तो हैं लेकिन निराकार के रूप में। जब उन्हीं परमात्मा भगवान सूर्य को देखते हैं तो प्रकाश के कारण, प्रकाश के केंद्रभूत दिखाई पड़ता है, जिनका कोई आकार नहीं है। अरे जब आकार नहीं है, अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन सुबह तो हमने देखा था, सुबह में देखते हैं, शाम में देखते हैं, लेकिन मध्य में दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ता। उसी प्रकार जो ऋषि मुनि हैं, उन्हें तो परमात्मा रूप में दिखाई पड़ते हैं, विराट रूप में। जो ब्रह्म ज्ञानी है, उन प्रकाश के रूप में, जितने दूर से जो देखता है उतना उस रूप में दिखाई पड़ता है। जैसे कोई गाड़ी की आप प्रतीक्षा कर रहे हो, दूर से किसी गाड़ी के प्रकाश को देखते हैं तो लगता है कि आग लगी है कि नहीं? जैसे वह गाड़ी और नजदीक आ जाती, कहते नहीं कोई सवारी है, और नजदीक आ जाते, अरे ये तो अपने व्यक्ति हैं, ये गाड़ी है। उसी प्रकार जो योगी लोग होते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी लोग होते हैं, दूर से देखते हैं तो प्रकाश के समान अनुभव होता है। जब वही ऋषि मुनि देखते हैं तो विराट रूप में, सहस्त्रशीर्षा पुरखः सहस्त्राक्ष, इस रूप में जब देखते हैं। लेकिन वही परमात्मा जब नजदीक में आते हैं, जितने नजदीक से लोग देखते हैं, प्रेमियों के लिए कभी राम में कभी कृष्ण रूप में आ जाते हैं। तो उन परमात्मा निर्गुण निराकार का ध्यान आप नहीं कर सकते, विराट रूप का भी ध्यान करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर कहा जाए कि आप भगवान राम और कृष्ण की ध्यान करें तो आप कर सकते हैं। इसीलिए वे इस तत्व को जो जान लेता है, निश्चित करके भगवान को जानने के कारण भीतर में जो संशय है वह संशय खत्म हो जाता है। संशय क्या है? मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरा स्वरूप क्या है, इस तत्व को हम जानने का प्रयास जल्दी नहीं करते। इसलिए इस तत्व को जिस दिन हम जानने लगेंगे, उस दिन हमारे भीतर के जितने भी संशय हैं सब खत्म हो जाएंगे, और यह संसार तुच्छ है, यह संसार मेरा नहीं है, यह खिसकने वाला है। मन की बाहुल्यता के कारण, मन के प्रभाव के कारण यह अनेक प्रकार की वस्तु को ही सत्य मान लेता है। यही कपट है। भगवान की लीला ही इतनी विचित्र है, जो मिथ्या है वह भी सत्य प्रतीत होता है। जैसे भगवान राम से अरण्य कांड में लक्ष्मण जी ने पूछा है, प्रभु माया का स्वरूप क्या है? बड़ा सुंदर प्रश्न है। और ऐसे समय बतलाते हुए कहते, मम अरुमोर तोड़ते माया। यह जो मेरापन लगा हुआ, यह तेरापन लगा हुआ है, इसे ही माया जाना, और कुछ नहीं है। मां मतलब जो, या मतलब नहीं। जो नहीं है वह सत्य प्रतीत होता है, यही तो माया है। जैसे जादूगर मिट्टी को लेकर के नोटों का बंडल बना देता है। क्यों बनाता है? लोग देख करके प्रसन्न, अरे इस जादूगर के पास इतना नोट का बंडल। लेकिन सायंकाल में जब देखें, वही जादूगर जो नोटों का बंडल बना करके चलता था, आज जो 2-4 लोग जो कुछ नोट फेंकता है, उसी नोट को बटोर करके घर ले जाता है कि नहीं? उसी प्रकार जो ज्ञानी लोग होते हैं, उस ज्ञानी व्यक्ति को यह सब दिखाई नहीं पड़ता। ये सब तो वास्तविक समझ लेते हैं। जैसे कोई पिक्चर देखते देखते इतना विह्वल कुछ लोग हो जाते हैं, पिक्चर को देखते देखते। अरे अभिनेता के ऊपर संकट आता है तो वे अनेक प्रकार की कामना करने लगते हैं, हे भगवान इससे बचा लो, इससे बचा लो, जबकि वह तो मनोरंजन के लिए है, एंटरटेनमेंट के लिए।
इसीलिए जो भक्त होते हैं, जो ज्ञानी है, वह ज्ञानी उस रहस्य को, उस तत्व को समझ पाते हैं, अन्यथा दूसरा कोई समझ नहीं पाता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति के लिए ही कहा, भिद्यन्ते हृदये ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। इस प्रकार के जो तत्व को जान लेता है, उनके जितने भी भीतर के संशय हैं, वह संशय से निकल करके इस शरीर के द्वारा सदैव जीव मात्र में सब में उन भगवान को देखते हुए भगवान का लीला समझ करके प्रणाम करता है। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। वह जीव समझने लगता है, हम किससे बैर करें, किससे विरोध करें, अरे सब तो अपने ही हैं। किसी को किसी भी दोष के बदले दोषित नहीं करता। इसीलिए हर जीव में भगवान को देखते हुए भगवान की लीला को प्रणाम करता है। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, परम प्रणाम जो तत्व की बातें हैं जो भागवत धर्म हमें शिक्षा देता है। हमारी नींव इतनी मजबूत हो, नींव ही लोग मजबूत नहीं कर पाते। जब नींव मजबूत हो जाए ना, उस पर आप मकान उठाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जब वैराग्य हो जाए, ज्ञान हो जाए, खूब हंसो, खूब नाचो, खूब गाओ, कोई मतलब नहीं। कल के बाद तो खूब नाचेंगे ही, खूब गाएंगे ही। जब भगवान आएंगे और उनके सुंदर सुंदर झांकी का हम लोग दर्शन करेंगे, वामन रूप में, राम रूप में, कृष्ण रूप में, जब उनका दर्शन होगा। अभी तो अपने ज्ञान को पहले पुष्ट कर लो, वैराग्य को पुष्ट कर दो, क्योंकि वैराग्य नहीं होगा तो संसार में फंसने का भय है। संसारी बात आप सोचने लगेंगे, संसारी व्यवस्था उसमें प्रवेश करा देंगे। इसीलिए भर्तृहरि जी सबसे पहले वैराग्य शतक, मध्य में श्रृंगार शतक, अंत में नीति शतक रखते हैं कि वैराग्य अगर होगा तो निश्चित करके बात समझ सकता है। नहीं तो ऐसे ऐसे वचन हैं, ऐसी ऐसी मधुर लीला है, अगर उसको संसारी व्यक्ति अगर सुन ले तो संसार में मन फंस सकता है। जब आप रास के प्रसंग को श्रवण करेंगे, भगवान से किस ढंग से गोपियां प्रेम करती हैं, यह संसारी व्यक्ति तो अलग अलग अर्थ लगा लेते हैं। इसीलिए वैराग्य की आवश्यकता है। धर्म वही है। धर्म इसलिए नहीं हम करें कि हमें संसारिक वस्तु प्राप्त हो जाए, कामना से मुक्त होकर के हम साधन करें। निश्चित मेरा मन शुद्ध ढंग से भगवान की भक्ति में प्रबल होगा। संसार को नश्वर समझेंगे, देह में नहीं फंसेंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं कि घर जाओ तो किसी से बात ही ना करो। आज से बच्चे अपने नहीं, परिवारिक जन अपने नहीं, पति की सेवा ना करो, ये बात नहीं। अरे कथा सुन करके जाओ तो और सेवा करो, लोगों को लगे कि हाँ इन्होंने कथा सुना है। पति में ही भगवान को देखो, बच्चों में ही भगवान को देखो। भगवान समझ के सेवा करेंगे तो धर्म होगा। अभी भी रसोई बनाते हैं, लेकिन अब यह सोच करके बनाए कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं, तो धर्म नहीं करने पर भी बना रहे परिवार के लिए, यह विचार करने मात्र से धर्म हो जाएगा। धर्म वह नहीं है जो आपके कार्य से छुड़ा दे।
लोग पूजा करते रहते हैं, माला जप करते रहते हैं, बहु कदाचित फोन से बात करने में लग जाए, बोलना नहीं है, बार बार हुंकार ऊं करके बोलते हैं। अरे देखती नहीं है चूल्हे पर दूध जल रहा है और तू अपने काम में व्यस्त है, मैं के बात कर रही, भले ही क्यों ना पति से ही बात कर रही। जैसे तैसे मैंने देखा लोगों को माला जप करते हुए, माला पूरा क्यों नहीं होता है, बार बार निकाल के देखते रहते हैं, माला क्यों नहीं पूरा होता। जिस दिन कितनी प्रतीक्षा करते हैं कि जल्दी जप हो जाए और भी कार्य करने हैं, उस दिन तो और भी माला जप करने में समय लग जाता है। जप करने इतनी तीव्रता है कि जप करने के क्रम में जो वे सुमेरु जो है, सुमेरु छूट करके आगे बढ़ जाता, फिर माला शुरू, फिर गिनती शुरू, और इसी गिनती के क्रम में जो भजन साधन है ध्यान भंग हो जाता है। इसीलिए जरूरी नहीं है कि माला लेकर जप करें, घर में बैठे घर के कार्य को करें और घर के कार्य को करते हुए भगवान का भजन करें, स्मरण करें, तो निश्चित करके वे परमात्मा मिल सकते हैं। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन सब प्रश्नों का उत्तर दिया। अब बतला रहे हैं कि भगवान के अवतार के बारे में आपने पूछा।